तो सबसे पहले सवाल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है ना। स्टार्ट कर दिए। यस। सवाल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। ये सवाल क्लास 3 में भी सिखाया जाता था, वो हम लोग करते थे एथिक नियम से, लेकिन यहाँ एथिक नियम अलाउ नहीं है क्लास 8 में। क्लास 8 में आपको 83 विधि से करना है। 83 विधि में भी शॉर्टकट एक तो समानुपात तरीका है और एक तो शॉर्टकट ये वन लाइन मेथड में भी बन जाएगा। वन लाइन मेथड में अगर करना हो तो कैसे करेंगे हम लोग, सरल संपर्क किसको बोलते हैं। देखो क्वेश्चन मार्क वाला जो लाइन रहेगा वो तो हमेशा सरल संपर्क रहेगा, नीचे से ऊपर, ठीक है। और इसके ठीक बगल वाला जिसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसमें क्वेश्चन मार्क है, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो जिसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा उसमें एरो का निशान नीचे से ऊपर देंगे, ठीक। नीचे से ऊपर देने का मतलब सरल संपर्क होता है। लेकिन तुम्हारा सवाल सरल संपर्क हो या विलोम संपर्क हो, तो क्वेश्चन मार्क वाला हमेशा तीर का निशान ऊपर, नीचे से ऊपर ही रहेगा। और उसके बगल वाला जो रहेगा उसमें तीर का निशान जो देंगे वो नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि पूरा सवाल सरल संपर्क में ले रही हो या विलोम संपर्क में ले रही हो। तो ये कैसे समझेंगे हम लोग, जैसे हम लोग जानते हैं कि 15 किलो का दाम अगर 390 रुपया, तो 17 किलो का दाम बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम परिमाण बढ़ाएंगे तो उसका मूल्य भी बढ़ जाएगा, और अगर हम परिमाण घटा दें तो मूल्य भी घट जाएगा। अगर एक बढ़ाए दूसरा भी बढ़े और घटाए तो दूसरा भी घट जाए, दोनों साथ में बढ़े और साथ में घटे, यानी बढ़ने पर वो भी बढ़ जाए और घटने पर दूसरा वाला भी घट जाए, तो ये सरल संपर्क होता है, ठीक। और अगर कहीं ऐसा हो कि हम एक बढ़ा रहे हैं और दूसरा घट जाए तो उसको विलोम संपर्क बोलते हैं। कैसे? जैसे मान लो 5 मजदूर 4 दिन में काम को पूरा कर सकता है, अब 5 मजदूर की जगह 15 मजदूर हो गया, तो 15 मजदूर होने पर तुम्हारा काम और जल्दी होगा ना और देरी होगा? जल्दी होगा। तो यहाँ मजदूर की संख्या तो बढ़ गई और दिन का संख्या कम, तो ये कौन सा संपर्क हुआ? विलोम संपर्क हुआ, क्योंकि एक बढ़ा दूसरा घट गया, दोनों बढ़े दोनों घटे तो वो सरल हो गया। क्लियर? तो ये कौन सा संपर्क हुआ? यहाँ पे परिमाण बढ़ रहा है तो दाम भी बढ़ जा रहा है। कौन सा संपर्क हुआ? सरल संपर्क। सरल संपर्क है। सरल संपर्क रहेगा तो हमेशा तीर का निशान नीचे से ऊपर जाए। तीर का निशान का क्या है, ये भी एक मेथड आता है। इस मेथड में लिखने का फायदा ये है कि तुमको अलग से स्टेटमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो तुमको स्टेटमेंट देना पड़ता है, ठीक है। हमको तो बोला तो हम 8वां मेथड में अभी करके दिखा देंगे। एक मेथड कौन सा मेथड, टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। एक ही मेथड तो सीख लो, एक्सेप्ट हो गया वेल एंड गुड, नहीं तो फिर दूसरा कोई बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखने का जो तरीका है, तुमसे मूल्य पूछ रहा है तो तुम गणितीय पद्धति से उसका स्टेटमेंट लिखोगे। अभिष्ट मूल्य बराबर, तो अभिष्ट मूल्य लिखने के बाद सबसे पहले क्वेश्चन मार्क का ऊपर वाला संख्या लिखिए, ठीक है। 390 गुणा का चिन्ह देंगे, और गुणा का चिन्ह देने के बाद फिर तुम्हारा ये क्या है, 15/17 लिखना है कि 17/15 लिखना है, ये डिसाइड करना है। अगर तुम्हारा विलोम, अगर सरल संपर्क है तो उल्टा लिखना है। सरल में क्या करेंगे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, नीचे का 17 ऊपर जाएगा, ऊपर का 15 नीचे। और सरल संपर्क रहेगा तो वहां पर अगर ये सरल है तब तो उलट देंगे, अब विलोम रहेगा तो नहीं उल्टेंगे, उल्टा जाएगा कहानी। सरल रहेगा तो उलट देंगे, अब विलोम रहेगा तो नहीं उल्टेंगे। होना चाहिए क्या, विलोम में उलटना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इस मेथड में खास तौर पे, इस मेथड में यही होगा कि अगर सरल संपर्क है तो उल्टेगा, अब विलोम रहेगा तो नहीं उल्टेगा। एक दूसरा मेथड भी है, उसमें क्या होता है, उसमें उल्टा कहानी चलता है, उसमें सरल रहेगा तो नहीं उल्टेगा, विलोम रहेगा तो उलट जाएगा। लेकिन हमारा मेथड जो अभी ये मेथड जो बता रहे, इस मेथड में अगर सरल संपर्क है तो उलट जाएगा, ठीक है ना। उलट कैसे जाएगा, 17 नीचे की जगह ऊपर चल गया और 15 ऊपर से नीचे आ गया। समझ में आ गया? क्लियर? अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो काटेंगे कैसे, 15 का पारा से इसको काटो, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, तो कितना 19 कितना 90, तो कितना का पारा, 15 का पारा कितना बार पढ़ेंगे तो 90 आएगा। 15 6 90, देखिए क्लियर हो गया। अब इसको गुणा कर दो, 17 5 85, 17 6 17
102 102 का 2 हासिल 10, 17 दूनी 34 और 10 44। समझ में आ गया? आंसर मिलाइए। हाँ सर 26। सवाल को एक बार फिर से समझा रहे, रुक जाओ, सवाल को एक बार फिर से समझा दो। आया आंसर सही है। ठीक है, सबसे पहले क्या किए, सवाल हम पढ़ेंगे, सवाल पढ़ के पहले सवाल का ऐसे हिंट्स उतारेंगे। ठीक, पेज नंबर कितना था ये? 100 था ना? हाँ। यहाँ लिख दे रहे हैं पेज नंबर 100 क्लास 8। सवाल पे ऐसे हिंट्स उतारेंगे, किलो के नीचे किलो और दाम के नीचे दाम। जो पूछ रहा है उसको क्वेश्चन मार्क मारेंगे, और उसके बाद सरल है कि ये क्वेश्चन मार्क वाला हमेशा सरल रहेगा, चाहे कोई भी सवाल हो कैसा भी हो, लेकिन उसके बाद वाला डिसाइड करेंगे कि सरल है कि विलोम है। और उसके हिसाब से अगर सरल है तो नीचे से ऊपर का तीर का निशान होगा, विलोम रहेगा तो ऊपर से नीचे तीर का निशान होगा। और उसके बाद जो पूछ रहा है उसको स्टेटमेंट में देंगे, क्वेश्चन मार्क वाला संख्या से उतार देंगे, सरल संपर्क रहेगा तो उलट के लिखेंगे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, और ऐसे तिरछा कटेगा। ये तो अंश माना जाएगा, हर नहीं ना माना जाएगा, ऐसे ऐसे तिरछा कटेगा। काटने के बाद जो आएगा वो हमारा उत्तर होगा। क्लियर? समझ में आ गया? स्टॉप करो।